अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 29 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर है आज इंतहाई अहम दिन है। आज पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान की आर्मी की जहां कमान तब्दील हुई है, वहीं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अवाम का मुख्तलिफ तरह का रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं 8 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जिसमें इमरान खान की अवामी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। इमरान खान के खिलाफ लोटे खरीदे गए थे, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगाई गई थीं और इसी तरह से इमरान खान के इत्तेहादियों को लालच देकर उनसे दूर किया गया था। इमरान खान के खिलाफ मीडिया को मैनेज किया गया था, मीडिया पर पैसे लगाए गए थे और फिर 9 अप्रैल को रात को 12 बजे अदालतें खोली गई थीं। हालांकि इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पार्लियामेंट हाउस के सामने रात के वक्त प्रिजनर्स वैन्स भेजी गई थीं, कैदियों की गाड़ियां भेजी गई थीं और इमरान खान को ज़बरदस्ती इख्तिदार से अलग कर दिया गया था। नाज़रीन किराम, उस वक्त दुनिया ने वो मंजर देखा कि पाकिस्तान का ताकतवर वज़ीर आज़म अकेला वज़ीर आज़म हाउस से अपनी गाड़ी चलाकर निकला और उसके हाथ में एक डायरी थी जो लेकर वो निकला था। लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मायूसी का इजहार किया, लोगों के अंदर डिप्रेशन हुआ, लोगों में गुस्सा था और जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला था, शायद उन्होंने सोचा होगा कि लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लोग खुश होंगे, हमने इमरान खान की इतनी शोहरत दागदार कर दी है कि अब लोग उनका नाम तक नहीं लेंगे। लेकिन लोगों की मोहब्बत, लोगों का शऊर, वो उन सब लोगों को हरा गया जिन लोगों ने इमरान खान के बारे में गलत अंदाजे लगाए थे, जिन्होंने कौम के बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। चुनांचे पूरी दुनिया ने देखा कि अगले दिन इमरान खान के लिए पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल आया। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान का अजीम लीडर करार दिया और फिर उसके बाद एक तारीख है, एक जोहदे मुसलसल है, एक तसलसल है कि जिस तरह से अवाम ने इमरान खान को अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। 65 से ज़ायद जलसे इमरान खान ने किए, जहां भी गए लोग उनके साथ निकले और फिर एक पूरी तारीख रकम हुई कि इमरान खान जिसको सबसे ज़्यादा किरदार कुशी जिसकी की गई, जिसके खिलाफ पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, जिसके खिलाफ चोरों ने खुलकर पैसा लगाया, वो सब के सब इमरान खान को ना गिरा सके। वो एक पहाड़ बन गया, एक इस्तिआरा बन गया जुल्म और जबर के खिलाफ है और लोगों की राय बदल गई, लोगों का शऊर बदल गया और लोगों ने अपनी आंखों से वो सच देख लिया जो पिछले 75 सालों से लोगों से छुपाया गया था। लोगों को नहीं पता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। लोगों ने वो सच देखा और 8 महीनों के अंदर वो सच दुनिया ने देखा और पाकिस्तान के लोगों ने देखा। और आज आप अगर पाकिस्तान की आवाम से जाकर पूछें, लोग जानते हैं कि सच्चा कौन था और गलत कौन था। किसके फैसलों से पाकिस्तान आज इस नतीजे पर पहुंचा कि 30 अरब डॉलर बर्बाद हो गए। पाकिस्तान कर्जा नहीं दे सकता है, पेट्रोल नहीं खरीद सकता है। लोगों को 75 साल के बाद पाकिस्तान में 250 रुपये तक का पेट्रोल खरीदना पड़ा। पाकिस्तान के 80% कारखाने बंद हो गए, 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान के अंदर मईशत का सत्यानाश हो गया और सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की उजड़ कर रह गई। हर चीज़ को उजाड़ दिया गया, गुलामी का तो कौम की गर्दनों में डाला गया, पाँव में बेड़ियां डाली गई। ये सब चीज़ें पिछले 8 महीनों के अंदर हुआ है और इंसानी हकूक़ की जो धज्जियां उड़ाई गई, इंसानी हकूक़ की जो पामाली की गई, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। डिक्टेटर मुशर्रफ का वो ज़माना जब लाल मस्जिद जैसी एक निहत्ते बच्चों के मदरसे को निशाना बनाया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, वो जुल्म था मुशर्रफ का। आज मुशर्रफ उस जुल्म की सज़ा भुगत रहा है। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जैसी पाकिस्तान की एक बेटी को, मासूम को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया। मुशर्रफ खुद किताब में लिखते हैं कि मैंने हज़ारों लोगों को बेचा। अफगानिस्तान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क था, उसकी ईंट बजाने के लिए, ईंट से ईंट बजाने के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे दिए गए। एक कॉल पर ढेर हुआ गया, 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हुए और पड़ोस के अंदर पाकिस्तान के 20 लाख मुसलमान शहीद हुए। वो डिक्टेटर मुशर्रफ की वो पॉलिसियाँ थी, जो जुल्म था, जो पूरी कौम ने और पूरी दुनिया ने फेस किया। लेकिन 8 महीनों में जो जुल्म हुआ है, ये भी पूरी कौम ने देखा और दुनिया ने महसूस किया। अब क्या हो रहा है? अब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की कुछ गलतियाँ थीं, जिन गलतियों की वजह से पाकिस्तान
को भी कीमत अदा करनी पड़ी और बिलखुसूस उनको खुद उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मसलन इमरान खान ने एक कानून बनाया था एक्सटेंशन का, जिस पर पाकिस्तान के अंदर तनकीद होती रही, पाकिस्तान के सियासतदान तनकीद करते रहे और सहाफ़ी लोग, लेकिन कौन कब रुख बदलता है, कौन कब बदलता है, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज बहरहाल पाकिस्तान के अंदर है वो जुल्म व सितम की एक दास्तान जो थी, एक जो दौर था, वो ख़त्म हो गया है। आज पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया अगर आप उठाकर देखें तो आपको सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड नज़र आते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 9 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड गर्दिश करता रहा और लोगों ने इम्पोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड को कई दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक ट्विटर का टॉप ट्रेंड बनाकर रखा और बड़ा पैसा लगाया गया, बाहर से माहिरीन को बुलाया गया कि किस तरह से इस ट्रेंड को नीचा किया जाए, लेकिन वो ट्रेंड ना टूटा। आज इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यौम निजात ट्रेंड कर रहा है। यौम निजात के नाम से लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट, जश्न मना रहे हैं। ये बहुत एक कौम के अंदर शऊर की तब्दीली की अलामत है कि लोग यौम निजात के नाम से ट्रेंड पर ट्वीट कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। और जश्न किस बात का है कि पाकिस्तान के एक वो आर्मी चीफ रिटायर हो गए हैं जो कि साबिक हो गए हैं और जिनका दौर मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली का दौर समझा जाता है कि अदालतों से अर्श शरीफ जैसे पाकिस्तान के बहादुर और निडर, नाज़रीन इकराम, जो भी शख्स, मैं खुद ज़ाती तौर पर कभी अर्श शरीफ से नहीं मिला, लेकिन जब भी उसकी हम तस्वीर देखते हैं तो दिल चिर जाता है और यकीनन हर आंख अश्कबार हो जाती है। ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिसे शहीद कर दिया गया और जाहिर सी बात है इक़्तिदार के वानों में जो भी बैठा होगा वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो इसलिए जुल्म व सितम का जो एक दौर था, उसके जाने पर और अपनी कामयाबी पर जो लोग हैं आज वो खुशियाँ मना रहे हैं और ये यकीनन मुस्तक़बिल के अंदर एक तारीख़ बनेगी और इससे बहुत कुछ बड़ा होगा। आज जनरल याहिया को लोग पाकिस्तान की तारीख़ का वो बदतरीन शख्स मानते हैं, डिक्टेटर मानते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, पाकिस्तान टूटा था और लाखों पाकिस्तानी और बांग्लादेश के मुसलमान शहीद हुए थे। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो फट पड़े हैं। इमरान खान के खिलाड़ी खुलकर अब बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो इमरान खान के खिलाड़ियों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है, ट्विटर पर ट्वीट किए गए हैं और अपने बयानात दिए गए हैं कि वो कौन था पता चल गया है, वो कौन था वो पता चल गया है, जिसके दौर में जुल्म हुआ, सितम हुआ, आज हमें उससे निजात मिल गई है, लिहाजा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, इमरान खान का बयानिया जीत गया है। इमरान खान कहा करते थे कि तारीख़ कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जो कौम के साथ जुल्म करते हैं, तारीख़ कभी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने कौम का सौदा किया। इमरान खान को झुटलाते हैं कि कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो अगर रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ है तो फिर ये मुल्क तबाह कैसे हुआ है? क्या ये इमरान खान ने तबाह किया है? इस मुल्क के अंदर क्यों लोगों की नंगी वीडियोज़ बनती रही हैं? क्यों निहत्ते लोगों को जुल्म किया जाता है? क्यों अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलता है? नाज़रीन इकराम, सब जानती है कौम कि कौन इसके पीछे था, किसके कहने पर हुआ, कौन इसके पीछे था, कौन क्या करता रहा है। बहरहाल अभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत बाकी है, वो अदालत जहाँ पर इंसाफ होगा, जहाँ कोई मैनेजिंग नहीं कर सकेगा, कोई किसी को धमका नहीं सकेगा, कोई किसी को डरा नहीं सकेगा, वो अल्लाह की अदालत, वो नाज़रीन इकराम अभी लगनी है। उसमें ज़ालिमों को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह मज़लूम, बिलखुसूस अर्श शरीफ जैसे जो मज़लूम सहाफ़ी हैं, जो मज़लूम लोग हैं, बेदर्दी से जिन्हें शहीद किया गया, वो यकीनन अल्लाह की अदालत में सुरखरू होंगे और इस वक्त भी वो सुरखरू हो चुके हैं, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ नए आ गए हैं और जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनसे कौम की बड़ी तवक्कुआत हैं और कौम की तवक्कुआत अलग है, नए चैलेंजेस भी हैं। वो कौम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बहाल करेंगे और कैसे वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की सियासत को, कैसे वो इस दलदल से कौम को निकालेंगे, बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। लेकिन इमरान खान बहरहाल नाज़रीन किराम अब पाकिस्तान के अंदर किंग मेकर हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं। अब वो इकदामी नहीं बल्कि दिफाई नहीं बल्कि इकदामी वार लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान पर ऐसे लोग मुसल्लत ना करे कि जो लोग पाकिस्तान की आवाम के हुकूक सल्ब करें, जो लोग पाकिस्तान को पीछे धकेलें और जो लोग पाकिस्तान को उजाड़ें। अल्लाह ताला इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाए, इस कौम को अजीम कौम बनाए और इस मुल्क के जो शुहदा हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपना खून दिए है, उनकी कुर्बानियाँ रायगा ना हों। अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल करे और उनके दर्जात बुलंद करे। ये वीडियो आम कर दें,
मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।